श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं ही इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है और समझता भी है कि परमात्मा ही सत्य है, परंतु उसका मन अज्ञान से आच्छादित है। मोह रूपी दुर्योधन के वशीभूत सत्य को स्वीकारने की उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। न्याय और अन्याय के बीच के अंतर को समझने की उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के प्रति अत्यंत संदिग्ध है और इसी संदेह के कारण वो संजय से पूछता है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें योगीश्वर श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग की विशद व्याख्या की है। पूर्वाग्रह से मुक्त सत्यान्वेषियों के लिए यह ग्रंथ एक ऐसा आलोक स्तंभ है जिसके प्रकाश में जीव की सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं, बल्कि गीता सार्वलौकिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक धर्म ग्रंथ है। प्रथम अध्याय के इस प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का जिक्र आया है। वास्तव में मनुष्य का शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय में दैवी संपदा का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी शक्तियों का बाहुल्य हो जाता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर मनुष्य जीवन भर कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। यही कुरुक्षेत्र है। जब कोई साधक सद्गुरु के मार्गदर्शन में परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय,
क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, जो इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद में है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने के पूर्व मनुष्य जो कुछ भी कर्म कर्तव्य समझकर करता है, वास्तव में वो सब उसके लिए बंधनकारी होते हैं। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण, जो आजीवन कुंती पुत्रों से लड़ता रहा। वहीं पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव आदि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष हुआ। दूसरी ओर है आसुरी संपद, जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारिणी है गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इनके साथ है मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी कृपाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण इत्यादि। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। सद्गुरु के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपद का उत्कर्ष और आसुरी संपद का सर्वथा शमन हो जाता है।